टॉपिक क्या है? अभी तुम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, राइट? तो जावास्क्रिप्ट में तुम क्या करते हो, एक जेएस फाइल बनाते हो और उसको अपने एचटीएमएल पेज में इंक्लूड करा लेते हो। उसमें जो भी फंक्शंस उसके कॉल करने हैं वो कॉल करा लेते हो। अभी अगर तुम लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स की बात करोगे ना, तो उसमें कैसा है कि उसमें ना ऐसे जेएस फाइल्स नहीं बनती, इसमें मॉड्यूल्स बनते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सपोज कि हमने एचटीएमएल हेड, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज और देन एचटीएमएल क्लोज, राइट? तो इसको टाइटल देते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल, और टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये तो हमारी क्या बन गई, जावास्क्रिप्ट फाइल बन गई, सॉरी एचटीएमएल फाइल बन गई। अब हमें बनानी है क्या, एक जेएस फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज, और यहाँ पे इसकी क्या कर देता हूँ, एक जेएस का फोल्डर बना लेता हूँ। जेएस का फोल्डर बनाया और उसमें मॉड्यूल डॉट माई मॉड्यूल डॉट जेएस, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट नेम इज इक्वल्स टू नवीन, नवीन, और लेट एज इक्वल्स टू 36, राइट? एक मिनट, और एक्सपोर्ट एज कॉमा नेम। और अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर से मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, उसमें दो वेरिएबल्स लिए हैं, क्या एक नेम का और एक एज का, और इसको क्या करा दिया, एक्सपोर्ट करा दिया। अब इसको क्या करते हैं, इंक्लूड कराते हैं, जैसे स्क्रिप्ट क्लोज स्क्रिप्ट, और यहाँ टाइप लगता है आई थिंक, टाइप मॉड्यूल, और यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या, नेम कॉमा एज इज इक्वल्स टू डॉट स्लैश जेएस स्लैश माई अंडर स्कोर MODULE, ठीक है। और क्या करा के देख लेते हैं इसको, अलर्ट करा के देख लेते हैं किसको, नेम को। क्लियर? अब इसका ना मॉड्यूल का एक होता है, मॉड्यूल ना फाइल प्रोटोकॉल पे नहीं चलेगा, मॉड्यूल केवल क्या चलेगा, HTTP प्रोटोकॉल पे। यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉड्यूल विल वर्क ऑन HTTP प्रोटोकॉल। HTTP पे में क्या कि तुम या तो ये यूज़ कर सकते हो, नोड जेएस यूज़ कर सकते हो इन्वायरमेंट, या लाइव सर्वर जो आता है VS कोड के साथ, जो फीचर आता है उसके एक्सटेंशन के साथ, वो कर सकते हो। यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, जेएस ट्रेंडिंग के अंदर है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से लोकल होस्ट, और यहाँ लिखता हूँ जेएस ट्रेंडिंग, ठीक है। अब यहाँ कुछ ना कुछ इशू आया है, कंसोल में जाते हैं, क्या कहता है, अनएक्सपेक्टेड, कहाँ पे, कॉल, कौन सा अनएक्सपेक्टेड कॉल आ गया, इंपोर्ट, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग एट जेएस मॉड्यूल। एक मिनट को इसका सिंटैक्स देख लेता हूँ ना, इंपोर्ट मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट, क्या कर रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, इसका पाथ दे दिया,
अभी क्या बोल रहे हैं? नॉट फाउंड। जेएस ट्रेनिंग में जाके जेएस में माई मॉड्यूल, इसको माई मॉड्यूल डॉट जेएस, माई मॉड्यूल डॉट जेएस आ गया नवीन, राइट। तो यहाँ बेसिकली क्या है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाओगे। अभी तक क्या होता था, जैसे नॉर्मल आपने वेरिएबल के नेम्स लिए हैं, नेम और एज, अगर उसको सिंपल एचटीएमएल पे इंक्लूड कराते थे ना, तो आल उसको क्या फर्दर कहीं पे यूज कर सकते हो आप। यहाँ क्या हुआ, आपने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई, उसको मॉड्यूल बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एज और नेम। अब ये दोनों क्या अलग अलग उसके साथ गए। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, काइंड ऑफ ना डिस्ट्रक्चरिंग किया। अब इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज इम्पोर्ट यूजर डेटा, ठीक है। अब वहाँ से जो भी एक्सपोर्ट हुआ वो किस में आ गया, यूज़र डेटा में आ गया, ठीक है, फ्रॉम। अब क्या ट्राई करते हैं हम यहाँ पे, अलर्ट यूज़र डेटा डॉट नेम। अब इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट क्या करता है, import star from my module as my star, एक्सपोर्ट क्या out इसमें star as module, type module, type module। इसको मैंने क्या किया, start as module, my module dot name, क्या आया, अनडिफाइन आया। अनडिफाइन क्यों आया, अगर मैं इसको अलर्ट कराऊँ, सॉरी console डॉट लॉग कराऊँ, console डॉट लॉग स्टार क्या दे रहा है, मॉड्यूल, इसमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हटा दे, नेम और एज, इसमें माई मॉड्यूल डॉट नेम, माई मॉड्यूल डॉट नेम में क्या आ गया, नवीन आ गया, राइट। तो इसमें ना दो वे हैं। यहाँ क्या हुआ कि जो आपने अपना मॉड्यूल बनाया था, उस मॉड्यूल में आपने क्या किया था, दो फंक्शंस लिए थे, राइट। अगर उनको कैसे कराना है, इक्वलेंट, जैसे वेरिएबल्स में बोल सकते हो कि वहाँ पे उतने वेरिएबल्स मैं लूँगा और उनके साथ मैं इसको इंक्लूड कराऊंगा। वैसे कराना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ये सिंटेक्स यूज़ कर लेते हैं, आप यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज़ करोगे। जैसे आपने क्या डाला, नेम एज कॉमा नेम और यहाँ पे फ्रॉम, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ क्या करेंगे हम, एज, क्लियर है जी। तो ये अपने को क्या दे देगा, 36 ने एज दे दिया। अगर मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए तो यहाँ console डॉट नेम, तो इसको जाके रिफ्रेश करोगे तो वापस यहाँ पे आपका 36 क्या है, एज, और नवीन नेम आ गया, ठीक है। अगर वेरिएबल्स में लेना है, दूसरा वे हमने क्या बात की, अगर मेरे को इसको क्या है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लेना है, तो इसमें क्या हुआ कि उसमें जितने भी फंक्शंस हैं, काइंड ऑफ बोल सकते हो उसमें कोई भी मेथड है या कोई भी प्रॉपर्टी है,
वो अब क्या हो गया, माई मॉड्यूल के अंदर है। अब इस माई मॉड्यूल को अगर तुम कंसोल करा के देखोगे, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ब्रदर, और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा अपने को, डिफ़ॉल्ट। तो क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट बन के आया माई मॉड्यूल। सॉरी, ये डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट बन के आया, तो इसको दोनों की मिली, एज और नेम। अगर मेरे को यहाँ पे एज की वैल्यू लेनी है तो मैं कैसे करा सकता हूँ, जैसे लेट्स सपोज के अलर्ट ही करा लेता हूँ। तो क्या किया मैंने, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट उसकी प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है, दे देगा मेरे को अलर्ट में उसकी वैल्यू दे देगा। क्लियर। अब जैसे मान लो एक फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, हेलो, ठीक है, हेलो, आई एम ए मॉड्यूल, आई एम ए मेथड इनसाइड ए जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। क्लियर। और इसको भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्सपोर्ट कराना होगा, और यहाँ पे भी इसको मैं क्या करूँगा, अब ये यहाँ पे मेरे को कॉल कराना है। तो माई मॉड्यूल डॉट हेलो, अब ये मेथड है, तो क्या इसमें ब्रैकेट्स आएंगे, तो हेलो इज़ नॉट डिफाइंड इन द मॉड्यूल, हेलो इज़ नॉट डिफाइंड इन द फंक्शन, फंक्शन आ गया नवीन, हेलो आई एम मेथड इनसाइड है जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। तो इसमें क्या है कि जब आप फ्रेमवर्क्स पे काम करोगे ना, कोई भी, जैसे रिएक्ट जेएस पे करोगे, रिएक्ट नेटिव पे करोगे, तो वहाँ पे क्या है, मॉड्यूल्स बने हुए हैं, दो तरह से मॉड्यूल्स हैं वहाँ पे, कंपोनेंट्स बोल सकते हो वहाँ पे, जैसे क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट है। तो उसमें क्या है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ये जो बोल सकते हो कि ये फंक्शनलिटी है या फिर एक कंसेप्ट है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। तो उस कंसेप्ट का ना सिंपल सा लॉजिक है कि आप अपना कोई भी एक मॉड्यूल बनाते हो, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाते हो, या उस वहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाते हो, ठीक है। उन फंक्शंस को क्या कराओगे, एक्सपोर्ट कराओगे अपनी मॉड्यूल फाइल में। अगर अभी तो हम ये क्या कर रहे हैं, इसको इसमें यूज़ कर रहे हैं, किसमें, एचटीएमएल में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल सब डालने की ज़रूरत है। लेकिन जब इसको जेएस में करोगे ना, वहाँ पे तुम्हें ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अंदर का कोड है ना, इस सारे कोड के साथ ये सारी तुम्हारी चीज़ें आराम से चलेंगी। क्लियर है गाइस। अभी तक तुमने जावास्क्रिप्ट को डिफरेंट वे में यूज़ किया है, फंक्शंस बनाए हैं, प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स बनाए हैं। इसको यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी बोलूँगा, और दो टर्म्स यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, एक तो या तो मेथड है या क्या है, ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें और भी फंक्शंस, जैसे फंक्शन सम टू, तो इसमें क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है, ए और ए कोमा बी, और ये क्या करेगा, रिटर्न कराएगा ए प्लस बी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्सपोर्ट में डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जे अलर्ट में ले लेते हैं इसको, आपके मॉड्यूल का नाम डॉट आपके फंक्शन का नाम, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ब्रैकेट किस लिए, क्योंकि ये एक मेथड है। नवीन, हेलो आई एम मेथड इनसाइड ए जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल नैन। अब ये नैन क्यों आया, क्योंकि इसको क्या चाहिए था, वैल्यू चाहिए था, जो आपने उसको दी नहीं, राइट। और ये इन दोनों वैल्यूज का क्या कर रहा है, आपको सम रिटर्न कर रहा है। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 और 20 देता हूँ, पेज को सेव किया, दोबारा से गया मैं, और यहाँ आके मैंने किया, वापस रिफ्रेश किया है, नवीन आ गया, हेलो आई एम मेथड इनसाइड जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल, और वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई, राइट। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि ए इज इक्वल्स टू 50 और बी इज इक्वल्स टू 20। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन की है, अभी तक कुछ चेंज नहीं किया, नवीन हेलो आई एम 30। अब मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से जहाँ पे मैंने इसको फंक्शन को कॉल किया हुआ है, मॉड्यूल के मेथड को कॉल किया हुआ है, यहाँ से आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा। ठीक है, अब नवीन हेलो आई एम मेथड इनसाइड ए जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल, और अब क्या आ गया 70। अभी 70 कहाँ से आया? क्योंकि हमने क्या किया कि अगर फ्रंट जहाँ पे भी मेथड की कॉल हो रही है वहाँ पे अगर यूज़र उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं दे रहा ए को और बी को, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दिए। अब इसके अंदर आप कितने ही प्रॉपर्टीज़ बना लो, कितने ही मेथड्स बना लो। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, एक मॉड्यूल और बनाता हूँ, सेव एज किया। अब जैसे माई मॉड्यूल 2 डॉट जेएस, अब लेट हेलो। अब इसका एक फंक्शन देख लेते हैं क्या है, हेलो। अब इस हेलो इसमें भी है और हेलो इसमें भी है ना, सॉरी फंक्शन बना रहे हैं ना, तो फंक्शन हेलो, इसको अलर्ट डाल देते हैं क्या, आई एम हेलो फंक्शन इनसाइड द मॉड्यूल 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में क्या डाल देंगे, आपके फंक्शन का ना, क्लियर। अभी दोनों फाइलें यहाँ पे आ गई। अब इसको क्या कराएंगे, इंक्लूड कराएंगे वही सेम वे, या फिर यहाँ पे ही ना, जैसे स्टार मॉड्यूल 2, और यहाँ पे क्या डाल दिया, मॉड्यूल 2। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसी फंक्शन को कॉल कराता हूँ, अलर्ट मॉड्यूल 2 डॉट हेलो। आई एम हेलो फंक्शन इनसाइड द मॉड्यूल, अनडिफाइन नवीन 70। अनडिफाइन क्या आया, अच्छा नहीं, अनडिफाइन क्या है अभी, अलर्ट माई मॉड्यूल डॉट नेम हेलो। ओके, एक्चुअली पता क्या किया यहाँ पे, मिस्टेक क्या थी, अलर्ट के अंदर मैंने उसको कॉल कराया है। अलर्ट तो ऑलरेडी हमने वहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ आ गया आई एम हेलो फंक्शन इनसाइड द मॉड्यूल। क्लियर है गाइज? तो ये कंसेप्ट जो है मॉड्यूल का, अब जो भी प्रोजेक्ट तुम बनाओगे ना, अब जो भी तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या इस कंसेप्ट को इन्वॉल्व करो, और इन्वॉल्व करके इसको क्या है, मतलब हैबिट बना लो। प्रोग्रामिंग में कैसे होता है, डे वन से हम एक ही बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ना दो पार्ट होते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को ना, टॉपिक को लर्न करते हो, ठीक है, और इंटर्नशिप में क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस करते हो, और उसकी प्रैक्टिस कब तक करते हो, जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। कहीं पे भी, कहीं जीरो से किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी चीज़ की शुरुआत तुम आराम से ना कर सको। ठीक है जी, तो इसको अपनी हैबिट बना लो,